तो मैं आज आप लोगों को श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी अंग भाग लेते हैं उनके मैं सारे बताऊंगा उसके बारे में डीपली, और किस तरीके से श्वसन में कौन सा गैस हम लोग सांस लेते हैं, कौन सा गैस बाहर छोड़ते हैं, इस सारे प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ होता है मैं सारे आप लोग को डीपली समझाऊंगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए और बेहतर तरीके से समझिए। आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें अगर आपको बायोलॉजी पूछी जाती है तो उसमें एक श्वसन तंत्र भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो आज का टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र कहा गया है कि अंगों का समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक हो उस सारे को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। जब हम लोग सांस लेते हैं उसमें जो जो भी अंग सपोर्ट करता है उस सारे अंगों को मिलाकर क्या है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए, तो सबसे पहली बात कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस हमारा उपयोग होता है इसीलिए सांस लेते तो कहते किस गैस का, तो ऑक्सीजन। तो जब ये ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज से मिलता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। जब ग्लूकोज से मिला तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन मिलने के बाद ग्लूकोज टूटता है। तो टूटने के बाद क्या कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में ऊर्जा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन। जो हमारा श्वसन की प्रक्रिया है इसी के द्वारा होता है। ग्लूकोज से ऑक्सीजन के मिलने के बाद क्या ग्लूकोज टूटता है, किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग गैस के रूप में बाहर छोड़ते हैं, और हाइड्रोजन जल जो हमारे शरीर में उपयोग है, और साथ में एनर्जी जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। चलिए, तो उसके आगे देखते हैं। श्वसन एक क्या है, अपचायी क्रिया है। श्वसन एक अपचायी क्रिया है। श्वसन एक अपचायी क्रिया है। साथ में आप देखिए सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। जब हम लोग सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे तो उसके प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। अब देखिए श्वासोच्छ्वास में दो है, एक निःश्वसन और एक निःश्वसन। निःश्वसन और निःश्वसन मतलब कि इस दोनों को मिलाकर के बनता है श्वासोच्छ्वास। दोनों को मिलाकर के बनता है श्वासोच्छ्वास, यानी कि सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। निःश्वसन मतलब जो वायु हम लोग अंदर लेते हैं, जो गैस अंदर लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं निःश्वसन, और जो गैस हमारे द्वारा बाहर छोड़ी जाती है उसको कहते हैं निःश्वसन। जो गैस अंदर लिए उसको निःश्वसन और जो गैस बाहर छोड़े उसको निःश्वसन। आप देखेंगे कि निःश्वसन सांस द्वारा अंदर ली गई वायु उसमें कौन कौन सा गैस होता है, और निःश्वसन सांस द्वारा छोड़ी गई वायु जो बाहर उसमें कौन कौन सा गैस होता है। तो चलिए ध्यान देते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारा जो वायुमंडल में गैस होता है वही गैस हमारे द्वारा अंदर ली जाती है। तो ऑक्सीजन होता है 21%, तो निःश्वसन में ऑक्सीजन होगा 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होगा 0.03%, नाइट्रोजन होगा 78%। तो ये सारे गैस क्या है, हम लोग सांस द्वारा अंदर लेते हैं। और देखिए सांस द्वारा जब अंदर लेते हैं तो वहां पे फेफड़ा क्या करता है, सारे गैस को रोक देता है। जैसे नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को वही रोक देता है फेफड़ा में, उसके आगे नहीं जाने देता है। ऑक्सीजन को क्या करता है, हमारे शरीर में जो श्वसन मार्ग है उसके द्वारा क्या है, पूरा कहां तक मिलाता है, रुधिर मतलब अंतिम जो है सेल तक, पूरा सेल तक क्या है ऑक्सीजन को मिलाता है। तो फेफड़ा का काम है, किसका काम है, फेफड़ा का। तो फेफड़ा क्या करता है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को पूरे सेल तक भेज दिया और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को क्या कर दिया, वहीं पे रोक दिया। फिर सांस की क्रिया जो है, तो सांस की क्रिया हुआ, फिर उसके बाद श्वसन दर हुआ, उसके बाद क्या है कि निःश्वसन मतलब सांस द्वारा छोड़ी गई वायु। तो सांस द्वारा छोड़ी गई वायु में होता है कि जो गैस होता है, ऑक्सीजन होता है 17%, क्योंकि हम लोग लिए 21%। हमारे शरीर द्वारा उपयोग होने के बाद कुछ उसमें से परसेंटेज का तो उपयोग हो गया, तो जो परसेंटेज मतलब 4% का समथिंग उपयोग हो गया तो बाहर आया तो 70% आया, और कार्बन डाइऑक्साइड कम आया था। इसीलिए क्या हुआ कि उसमें इंक्रीज होने के बाद जितना गया उपयोग, ऑक्सीजन उपयोग होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में। आप देख लिए किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो गया कम परसेंटेज और आएगा तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड 4.6%, यानी 4% के करीब मतलब रिटर्न आता है। उसके बाद नाइट्रोजन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना तो अंदर से आया ना बाहर से आया, यानी 78%। तो नाइट्रोजन होता है 78%। और ध्यान दीजिएगा ये सारे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन दर। इस सारे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन दर। और ये एक मिनट में जो है
16 से 21 बार होता है। इसको क्या कहते हैं? श्वसन दर। इसको क्या कहते हैं? श्वसन दर। तो 1 मिनट में कितना होता है? 16 से 21 बार हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में 16 से 21 बार। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि सांस लेते हैं, देखिए हमारे सांस लेने में किस अंग का कार्य हुआ जो हमारा गैस को अंदर भेजा और जो खराब गैस है उसको रोक करके रखा, तो ये रखता है कौन? फेफड़ा। कौन रखता है? फेफड़ा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सांस किस गैस से लेते हैं? तो फेफड़ा से लेते हैं। सांस किस से गैस लेते हैं? फेफड़ा से। ध्यान दीजिएगा। और ये फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन को जाके ब्लड में मिला देता है। ऑक्सीजन को जाके किससे मिला देता है? ब्लड में। इसीलिए कहा जाता है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो कौन करता है? फेफड़ा। रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, शुद्ध जो करता है वो शुद्ध करता है हमारा फेफड़ा। क्यों? क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन मिला दिया। अब ध्यान दीजिएगा। और साफ करने का कार्य करता है किडनी। अब ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने का जो नासिका छिद्र है यहाँ से स्टार्ट होकर के किस किस के रास्ते हमारे सेल तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों जब भी हम सांस लेते हैं तो पहला कहाँ से लेते हैं? नासिका छिद्र। पहला जो रास्ता है वो शुरू में क्या है? नासिका छिद्र। उसके बाद जाता है नासिका कपाट में, फिर ग्रसनी में, और फिर ग्रसनी के जस्ट नीचे है स्वर तंत्र। उसके जस्ट नीचे है स्वर तंत्र। फिर वहाँ गया, स्वर तंत्र के नीचे आया श्वास नली, जिससे जो हम लोग का नली है उसमें श्वास नली में गैस गया। फिर इसके बाद श्वास नली के बाद आ जाता है हम लोग का फेफड़ा में। फेफड़ा तो फेफड़ा का तीनों भाग है। फेफड़ा में जब ये श्वास नली के बाद फेफड़ा में आया तो फेफड़ा सबसे ऊपर आता है ब्रोंकाई, उसमें गया। फिर ब्रोंक्यूलस में गया। फिर बाइकोस्ट में। फिर बाइकोस्ट में जाने के बाद क्या करता है? फेफड़ा उसमें से सारे गैस को रोक देता है। बाइकोस्ट में जाकर क्या करता है? रोक देता है। और जो गैस है हमारा ऑक्सीजन जो उपयोगी है उसको जाकर के भेज देता है रुधिर में। फिर हमारा रुधिर क्या करता है? सारे सेल तक पहुंचता है। जितना सारा सेल है, जितना कोशिका है हमारे बॉडी में, उस सारे कोशिका तक पहुंच करके सबको क्या करता है? उपयोग के लिए जितना गैस है उतना गैस में उपयोग करता है। और इस तरीके से हमारा श्वसन प्रक्रिया चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि फेफड़ा कहाँ पे अवस्थित है? तो फेफड़ा जो है हमारा डायाफ्राम। पूछेगा फेफड़ा कहाँ अवस्थित है? तो फेफड़ा डायाफ्राम में अवस्थित है, यानी बक्ष गुहा में। फेफड़ा बक्ष गुहा में अवस्थित है। और साथ में इसको सुरक्षा कौन देता है? तो हमारा जो पसली है, पसली, रिब्स। तो फेफड़ा को सुरक्षा देने का कार्य करता है कौन? रिब्स यानी पसली। और स्थित कहाँ होता है? डायाफ्राम में यानी बक्ष गुहा में। चलिए इसके आगे देखिए कि जो जीव होता है इस धरती पे, जो भी सांस लेता है जिसमें इंक्रीज होता है वो सारे जीव है। और सारे जीव है तो सबको श्वसन दर है। तो ध्यान दीजिएगा, जो जीव एक कोशिकीय जीव जिसके पास एक सेल है तो वो लेता है विसरण विधि से, जो फैला हुआ इस तरीके से विसरण विधि से ये सांस लेता है। उसके बाद जलीय जीव है गिल्स से, जैसे मछली है, ये सब किससे सांस लेता है? गिल्स से यानी क्लोम। उसके बाद कीट लेता है श्वास नली, जैसे तिलचट्टा, जो भी कीट वगैरह से वो सब लेता है श्वास नली। इसको हम लोग ट्रैकिया भी कहते हैं, तो कहा जाता है श्वास नली या ट्रैकिया। ध्यान दीजिएगा, टेडपोल जो मेढक सबका लार्वा सब होता है, तो टेडपोल्स भी किससे लेते हैं? गिल से। साथ में मानव जो हम लोग हैं, मनुष्य, ये सब किससे लेते हैं? फेफड़ा से। बिच्छू बुकलंग से। बिच्छू किससे लेते हैं? बुकलंग से। तो चलिए शॉर्ट में हम लोग रिवीजन कर ले ताकि क्या है बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। तो बताइए आप लोग कि जो हमारा सांस लेते हैं किस अंग से लेते हैं? फेफड़ा से। किससे लेते हैं? फेफड़ा से। और कौन कौन सा गैस लेते हैं निःश्वासन के द्वारा? हाँ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कितना? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। निःश्वासन मतलब छोड़ने की क्रिया। तो छोड़ने की क्रिया में कौन कौन सी गैस है? कितना परसेंट है? मतलब कि जितना गैस अंदर लेते वही छोड़ते हैं, सिर्फ परसेंटेज में क्या होता है? चेंजिंग होता है, अंतर होता है। इस छोड़ने और लेने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलिए, श्वसन कैसी क्रिया है? अपचायी। देखिए यही हमारा क्या है? श्वसन का केमिकल रिएक्शन है। जिस तरीके से ऑक्सीजन हम लोग गैस सांस लेते हैं तो हमारे ग्लूकोज में मिलने के बाद टूटने के बाद बनता है, तो क्या है? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या मिला?
और ये ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या होता है, ये अपने आप में टूटता है तो क्या बनाता है, और जल, और फिर एनर्जी जो हमारे शरीर को मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, फेफड़ा अवस्थित कहाँ होता है, बक्सुगा। उसको सुरक्षा कौन देता है, रिब्स, पसली नहीं। कितना जोड़ी रिब्स होता है, 12 जोड़ी नहीं, टोटल 24 पसलियों की संख्या है। ध्यान दीजिएगा, तो मानव का जो श्वसन मार्ग है वो कहाँ, क्या क्या है, चलिए सारे तरीके लास्ट में कहाँ मिल जाता है, कोशिका में। चलिए, तो अगर आप लोग को समझ में आया हो, इस तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं, और देखिए 1000 सब्सक्राइब होने के बाद मैं लाइव सारे मतलब जो भी चैप्टर है उसको मैं दूंगा, और साथ में जीके का पोर्शन का रिवीजन भी करवाऊंगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो कमेंट कीजिए जो भी चैप्टर का वीडियो चाहते हैं, और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको सारे जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, पूरा ऐसे ही पूरा पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम पे एस कुमार सर है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, वो पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा।